वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। पीएसटी मर्दान डिवीजन का जो टेस्ट 9 जुलाई 2025 को हुआ था उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन आज हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1830 प्लस 20 मल्टीप्लाई 50 माइनस 396 डिवाइड 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉड मास रूल अप्लाई होगा। बॉड मास रूल हमारे पास होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मास जस्ट यूज होगा कि डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन जो कहते हैं ना, बस वो। मल्टीप्लाई -396 डिवाइड 3। सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, -3 को इस पे जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 132। अब देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर 5 2 से 10 और 1000 आ गया, -132। अब प्लस करूँगी, प्लस के बाद भी मेरे पास हो जाएगा 22830 -132। जब करूँगी तो 10 में से 2 माइनस किया, मेरे पास 8 आ गया। 12 में से 3 माइनस किया, मेरे पास आ गया 9। 7 में से 1 माइनस किया 6 एंड 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 500। 12 को डिवाइड करना है 500 में, डेसिमल में आंसर लेके जाना है। 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। 3 डिवाइडेड बाय 125, ये थोड़ा शार्ट हो गया ना, इसको डिवाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 125। अब यहाँ पे देखें 3 छोटा है, 125 बड़ा। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 लगाऊंगी। 30 अभी भी छोटा है, यहाँ पे 0 लगा के अगेन यहाँ पे 0 लगाऊंगी। फिर 125 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 250। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई 2 किया तो 250, यहाँ पे बस के पीछे 50 तो 0.024 ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको आगे से मज़ीद जब डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। तो ठीक है, 0.024। आई थिंक मुझे लगता है ये पीएसटी के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों वाले हैं। आप लोग आगे आगे मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं तो नोट करेंगे कि बहुत ही ईजी से कुछ क्वेश्चन थे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। देखिए 19 पेयर ऑफ शूज़ कास्ट, 19 जूतों की कीमत ये है हमारे पास। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 शूज़। तो सबसे पहले 19 को इस पर हम लोग डिवाइड करेंगे। 750 डिवाइड बाई 19। जब इसको इस पे डिवाइड करोगे तो एक शू की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर एक जूते की कीमत का हमें पता चल गया है तो उसको आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 65 शूज़ की वैल्यू आ जाएगी। ये यूनाइटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन था, और अगर इसको आप लोग इनवर्स रिलेशन से भी करें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो होती है जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमिनेटर हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। जब भी न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो वो हमारे पास होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी देखें न्यूमिनेटर जो है बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर इक्वल है। तो यहाँ पे जो है न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। Next, a pie graph shows the sale of 4,320 books in a bookstore during a 6-week. The books sold in the 4th week are represented by 42 degree. How many books were sold in the 4th week? ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो पाई ग्राफ होते हैं इसमें टोटल यूनिट्स होती हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो 4th वीक में उसने कहा है कि 42 डिग्री जो है बुक्स बेची गई। तो आप लोगों ने बताना है कि कितनी बुक्स हम लोगों ने बेची। टोटल यहाँ पे होती हैं 360 डिग्री। तो 42 डिवाइडेड बाई टोटल 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4320। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 2s are 4, 4 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 3 3s are 9, 7 3s are 21। इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 पे आप लोग डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगन। ये इंटीरियर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड ईच इंटीरियर एंगल्स। इस पे मैंने एक प्रॉपर
3 पार्ट्स पे डिवाइड एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस मेरे चैनल भी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, वहाँ पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही उसमें मैंने डीपली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं इससे इंटीरियर एंगल से रिलेटेड। 8 साइडेड पॉलीगॉन जिसको हम लोग एक्टागॉन कहते हैं कि उसमें बताएं कि एक एंगल इंटीरियर एंगल कितने का होगा। सबसे पहले तो उसके टोटल इंटीरियर एंगल फाइंड कर देते हैं सम। तो एन कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 8 है, तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। 8 में से 2 माइनस के 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर 6 0 0 6 8 से 48 4 6 1 6 एंड 10। टोटल जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ऑक्टागोन का 1080। तो एक जो टोटल मतलब 8 एंगल है, तो एक एंगल कितने का होगा, तो वो चेक करने के लिए वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स हैं 8। इसको इस पे आप लोग डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2 4 8 2 4 8 0। इसको इस पे डिवाइड करें तो आई थिंक आंसर आप लोगों को वापस करेक्ट आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 135 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ऑक्टागोन में 135 डिग्री का होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पहले भी इसमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। पेंटागन का पूछा है इन्होंने, एक इंटीरियर एंगल कितने का होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को मुझे लगता है एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो फार्मूले माइंड में रखें तो आप लोग उसी वक्त वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। 14 मैन कैन पेंट अ मस्जिद इन कहते हैं 14 आदमी 12 घंटों में मस्जिद को पेंट करते हैं। तो बताएं 8 आदमी कितने घंटों में मस्जिद को पेंट करेंगे। जाहिर सी बात है जब बंदे ज़्यादा होंगे टाइम कम लगेगा, जब आदमी थोड़े होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले आदमी थे 14, फिर टाइम था 12 घंटों में उन्होंने किया था। फिर जब आदमी जो है 8 हो गए तो टाइम जो है कितना लगेगा, जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। ये इन्वर्स रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें एरो भी इन्वर्स होती है। यहाँ से जब अननोन वेरिएबल से एरो अप जाएगी तो यहाँ से एरो जो है डाउन आएगी। तो जहाँ पे x रेशो 12 इज इक्वल्स टू 14 रेशो 8, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 को x से मल्टीप्लाई करो, 8x 12 मल्टीप्लाई 14। x की वैल्यू चाहिए, 8 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। 8 को दोनों साइड पे मैं डिवाइड कर लूँगी। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 7 3 ज़ार 21 हावर्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोगों को पता है कि 289 हमारे पास 17 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर और 325 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है 325। अगर आप लोगों को वैसे ना पता हो तो वहाँ पे अगर पेपर में आप लोग चेक करना चाहें तो आप लोग एलसीएम से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एज अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें से बताना है कौन सा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, किसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लें। पहले तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, फिर एक रूल ये है, उसके बाद अगर 0 होल नंबर के एंड पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ये 0 होल नंबर है ना, ये तीनों, इसके एंड पे 0 आ गए हैं 2 तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर 0 स्टार्ट में आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर 0 एंड पे आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं। अगर 2 होल नंबर के दरमियान में आएगा 0 तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे ये इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। कैसे, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर इस तरह का होता है। ये डेसिमल आ गया तो डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो आते हैं उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो वैसे भी सिग्निफिकेंट से रिलेटेड जो है क्लास 9 की फिज़िक्स की बुक में भी आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट है द मार्कअप ऑन RS 8,000 फॉर अ 5 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनुअली। बतानी है वैल्यू। यहाँ पे मार्कअप का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टोटल। तो वैल्यूज़ यहाँ पे सिंपल प्रूव करें। प्राइस है मेरे पास 8,000, रेट है 7 मल्टीप्लाई टाइम है जो 5 years डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 से कैंसिल हो गई, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला आप लोग मेमोराइज़ कर लें। दूसरा मेथड ये है कि
7% ऑफ 8,000, 8,000 का 7% निकालो, परसेंट की जगह 100 आ जाएगा। 7% जो है 8,000 का 560 होता है, फिर 560 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ये मेथड से, इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड अ परसेंटेज प्रॉफिट इफ अ कॉस्ट प्राइस इज 1500 एंड सेलिंग प्राइस इज 2550। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपसे फार्मूलाज शेयर किए, वो मैं आपको लिख के देती हूँ कि जो मेरी मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट है, अगर आप उसको एक बार थ्रू आउट वॉच कर लें तो आपको 25% ईटा टेस्ट में मार्क्स कन्फर्म है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन तकरीबन ऐसा नहीं आया कि जो मैंने पहले अपनी मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में इंक्लूड ना किया हो। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड करते हैं। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, कास्ट प्राइस कम हो तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये फार्मूला यूज़ करके प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ये फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ दिस सेट। एक सेट गिवन है, उसमें से बताना था इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं। तो मतलब कोई भी सेट गिवन हो, उसके सबसेट को फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आता है 8। इसके 8 सबसेट बनते हैं। अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं तो फिर सबसेट -1 कर लेते हैं। 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7। मतलब इसके 8 सबसेट बनते हैं ना। जो सबसेट इसका ये खुद होता है ना, वो प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे सबसेट इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, तो इसके 7 सबसेट बनेंगे, प्रॉपर 7 प्रॉपर सबसेट बनेंगे, और इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 8 हैं, और इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है 2 की पावर n। ये थे हमारे पास मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें मैथमेटिक्स के बाकी क्वेश्चन शेयर करूंगी। टेस्ट की तैयारी के लिए अभी तक जो ईटा ने टेस्ट लिए हैं उनके पेपर्स को मस्ट स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू।